गुरु महाराज एक उदाहरण बताते रहे। बोले एक राजा था, उसको गलित कुष्ठ हो गया, पूरे शरीर में जगह जगह उसके पीप बहने लगा, बड़ा उसको कष्ट हुआ। उसने पूरे राज्य में जितने वैद्य थे सबसे अपना इलाज कराया, किसी से कोई फायदा नहीं हुआ, बड़ा परेशान हो गया। परेशान होके उसने एक दिन मन में ग्लानि हुई, बोले ऐसे जीवन से तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो आत्महत्या करने के लिए जंगल में चला गया, किसी सरोवर में डूब के मर जाऊंगा, किसी तालाब में, पर ऐसे जीवन को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। संयोग के बाद वो जिस रास्ते जा रहा था उसी रास्ते में एक महात्मा की भेंट हो गई। एक महापुरुष उसको मिले। महात्मा बोले राजन किधर जा रहे हो? तो पहले महात्मा से कोई झूठ नहीं बोलते थे, तो सच सत्य बता दिया। बोले महाराज इस रोग से ऐसा परेशान हो, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, लेकिन आप मुझे अनायास मिले हैं, यदि आप कृपा करो तो मेरा रोग ये ठीक हो जाए। तो महात्मा ने कहा राजन तुम बड़े धर्मात्मा हो, इस जन्म में तुम बड़े पुण्य के कार्य करते हो, इसलिए सारी प्रजा तुम्हारी प्रशंसा करती रहती है, लेकिन पूरे जन्म में तुमसे कुछ पाप हो गया है, उस पाप का फल तुम्हें यह उदित हुआ है कि गुलित कष्ट हो गया। लेकिन यदि तुम्हारी प्रजा तुम्हारी निंदा करना शुरू कर दे तो इस पाप तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारा पाप नष्ट होगा तो रोग भी नष्ट हो जाएगा। ये किसी उपचार से ठीक होने वाला नहीं, क्योंकि कर्मज रोग है। राजन का ये तो बहुत आसान बात है, तुरंत वहां से लौट आया। लौट के आते ही अपने दरबारियों से कहा रथ सजाओ। रथ सजा के उसमें बैठ गया और उस राजधानी की जो क्या को वेश्या जो थी उसको बुलाया और उसको अपने पास में बैठाया और उसके कंधे पे हाथ रख करके और पूरी राजधानी में घूम गए और कुछ नहीं किया। उसको भी सज धज के बैठाया और खुद भी सज धज के बैठे और उसके कंधे पे हाथ धर के केवल उस राजधानी में घूम के और उसको अपने घर पे छोड़ दिया और आप महल में आ गए। अब प्रजा ने ये दृश्य देखा तो सब तरह से निंदा होने लगी। बोले इतना धर्मात्मा राजा, इसकी बुद्धि मारी गई, अब ये किस कर्मों में लगा। केवल देखा मात्र इतना सा, जहां जहां धीरे धीरे बात फैली और पूरे उसके राज्य में बात फैलने लगी, राजधानी में सब लोग निंदा करने लगे। निंदा करते जैसे उसकी निंदा होने लगी, उसके पूर्व जन्म के पाप क्षय होने लगे और धीरे धीरे वो गलित कुष्ठ उसका ठीक होने लगा। अब पूरे उसके मंगल विग्रह से, उसके शरीर से वो गलित कुष्ठ ठीक हो गया, लेकिन पैर के अंगूठे में थोड़ा सा कुष्ठ रह गया, वो ठीक न हो। उसने सोचा पुनः उस महात्मा के पास जाते हैं, वो जरूर उपाय बताएंगे। वो पुनः उन्हीं महात्मा के पास गए और पूछा महाराज आपके बताए हुई औषधि से मेरा रोग तो ठीक हो गया, लेकिन ये एक अंगूठे पे रह गया, ये ठीक नहीं हो रहा है। महात्मा ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। बोले पूरी राजधानी तुम्हारी निंदा करती है, लेकिन तुम्हारी राजधानी में एक बुढ़िया भक्ता ऐसी रहती जो तुम्हारी निंदा नहीं करती। जब तक वो निंदा नहीं करेगी तुम्हारा एक अंगूठे का कुष्ठ ठीक नहीं होगा। बोला अच्छा। बोले ये भी करते हैं। राजा तुरंत लौट के आया, अपने सिपाहियों को लगा दिया, पहले अपने विश्वास पात्रों को लगाया। बोले जाओ उस बुढ़िया के पास और जाके मेरी निंदा करना, निंदा करोगे तो वो भी करने लग जाए। जैसे ही उनके लोग वहां गए और इधर उधर की बात करके जैसे ही राजा की बात चलाई, बुढ़िया ने आंख निकाली। बोले खबरदार, उस गंदगी को तुम ही चाटो, मैं नहीं चाट सकती। मेरे सामने चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। बेचारे लौट आए। राजा से कहा वो तो चर्चा नहीं करने देते। फिर अपने सिपाहियों को भेजा, बोले उसकी कुछ सेवा करके उससे करना तो सुन लेगी। बोले कुछ लोभ में आ जाएगी, उसकी थोड़ी सेवा शुश्रूषा की और फिर राजा की बात चली। बोले देखो राजा की बुद्धि मारी गई। तुरंत बोल पड़ी, बोले खबरदार आगे बोले तो। बोले उसकी गंदगी तुम ही चाटो, मैं नहीं चाट सकती। उनको भी भगा दिया। अब राजा ने कहा ये काम तो मुझे स्वयं ही करना पड़ेगा। एक दिन राजा स्वयं वेश बदल के उसके पास गया और बहुत देर तक चर्चा चला के, भगवत चर्चा चला के फिर बोला देखो अपने राजा कितना धर्माता था, लेकिन अब बोले आगे मत बोलना, अब से आगे मत बोलना। बोले उसकी गंदगी तुम ही चाटना। बोले अब उसने प्रयास किया कि कुछ तो सुन ले ये मेरी बात, तो खूब प्रयास करने लगा, जिद करके कहने लगा। तो बुढ़िया ने डंडा उठाया, कभी जाता है कभी पिटाई करते हुए, खबरदार तू आगे बोल गया। उसे एक शब्द नहीं बोलने दिया, तो अंत तक राजा का वो गलित कुष्ठ अंगूठे पे बना रहा। बोले इस प्रकार से पर निंदा से उसके सारे पाप तुम में आ जाओगे, तुम कहाँ भगवत भोजन कर पाओगे। इसलिए आचार्य कह रहे कि झूठ क्रोध निंदा तज देहि।